एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो एपिसोड 3 बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का वैसा वैसा क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये जो कभी ना कभी रिपीट किया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि tan 1 का 45 का मान रखेंगे, ठीक है। तो tan 45 का मान क्या होता है 1 और इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक उसी तरह cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 का मान होता है हमारा क्या 1√3/2। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, ओके। फिर इसके बाद आता है साइन 60 स्क्वायर, इसका भी मान होता है हमारा क्या √3/2 स्क्वायर। अब चाहो तो यहीं से ये दोनों कट हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों यहीं से कट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ सिर्फ 2। बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री आसान बना दूंगा। फिर इसके बाद आते हैं हम अपना दूसरे क्वेश्चन पे। ये भी 2013 में एक बार रिपीट हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60। तो 2 और 45 का मान क्या होता है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। और कॉस 60 का मान होता है क्या 1/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और इसका भी मान वही होता है कॉस सॉरी √3/2 होता है क्योंकि मान पलट जाता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 2 मिलेगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 और इसको √3 है तो ये 1 मिलेगा 3 और ये 4 हो जाएगा क्योंकि ये रूट से एक बार निकल जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इन तीनों को बट्टा पे के जोड़ बनाएंगे तो 4 4 और इसके नीचे क्या है 1। तो 4 4 1 का एलसीएम होता है हमारा टोटल 4। इसके बाद एक को 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा और इससे ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8 आएगा। फिर प्लस अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक इसी तरह प्रकार इसमें भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 1 9 9 3 12 बटा में 4। इसको कटाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 3। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे कि अगर थीटा 30 डिग्री है तो इसको सिद्ध करना है हमारा 0 डिग्री। लगभग हमेशा ये 2 नंबर 3 नंबर का पूछता है हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में। तो ये भी 2015 में आया हुआ है। तो cos 4 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2 और इसको क्या कर देंगे क्यूब लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है क्यूब। अब इसके बाद -3 cos थीटा क्या रखना है 30 डिग्री तो इसको क्या रख देंगे √3 और ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि ये तो 4 रहेगा लेकिन ये क्या बचेगा 3 बाहर एक बार आ जाएगा, एक रूट में अंदर ही रह जाएगा और ये बना देगा 8 और माइनस ये लेगा 3√3 और ये 2। अब इसके बाद हम चलते हैं ये इसको करेंगे तो 12√3 और ये क्या लेगा आपको बटा में 8 माइनस 3√3 बटा में 2। अगर यहाँ पे कटाना चाहें तो 4 3 12 4 दूनी के 8। अब एक मजेदार चीज देखिए ये 3√3 बटा में 2 माइनस 3√3 बटा में 2, एक प्लस में और एक माइनस में, ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अब चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे। ठीक सेम उसी तरह है कि tan 45 डिग्री थीटा हमारा tan 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस और इसके नीचे साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब ये तो हमारा 1 रहेगा सेम का सेम, इसको पलटेंगे तो ऊपर चल और रूट से निकलेगा तो ये क्या बचेगा 2। तो ये ऊपर चल जाएगा 2 और 1 नीचे। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, बस वैसे ही लिख सकते हैं। तो यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 3। ये भी हमारा आंसर हो गया। याद रखिएगा ये भी 2015 में एक बार पूछ चुका हुआ है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि cos sin 60 cos 30 cos 60 और ये sin 30, ये एक फॉर्मूला होता है a-b, उसी पे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम रखेंगे sin 60 का मान ये √3/2 होता है।
फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे और cos 30 का भी मान क्या होता है √3/2। ठीक उसी तरह जितना 60 का मान होता है cos 60 का, उतना ही sin 30 का मान होता है। तो ये हमारा निकल के आएगा 3/4, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, और ये हमारा निकल के आएगा 1/4। अब इसको सिंपली, ये दोनों सेम है तो दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा 4, और ऊपर का ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी 4 2/4, ये कटेगा 1 आएगा, ये कटेगा 2, यानी 1/, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। इन 5 क्वेश्चन में ना तो कैसे भी करके 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताएंगे हम आपको वो क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन जो है ये 2019 में पूछ चुका है। तो 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 और 4 tan 60, 2 sin 30 डिग्री, cos 60, tan 45। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू पुट करना है। तो ये हमारा है 5, और साइन का वैल्यू कितना होता है 30 का वैल्यू 1/2, तो यानी 1/2, और इसको स्क्वायर रख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद cos 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर। अगर आपको मान निकालने या याद करने में दिक्कत होती है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया गया है जिससे आप आसानी से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद tan 60, और tan 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है √3 का स्क्वायर कर देंगे। 60 का मान, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, 60 का मान हमारा क्या होगा √3। अब इसके बाद नीचे चलेंगे तो हमारा 2 साइन का क्या बताया है 1/2, और cos का भी वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, प्लस tan 45 का मान होता है क्या 1। ये देखिए, ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा टोटल वैल्यू होगा 1/2 प्लस 1। तब इसके बाद हम चलेंगे, ये इसको 5/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 2 का स्क्वायर 4, और इसको करेंगे तो 1/2 रूट निकल जाएगा बाहर, और ये 3 निकल जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 12, और नीचे में हमारा बच रहा है 1/4। अब इसके बाद हम चलते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम होता है हमारा 4, और ये 5 वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये 5 ही रह जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 12 चौके 48। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नीचे की ओर। तो ये क्या होता है हमारा 3/2 हो जाएगा, इसको अगर जोड़ देंगे तो। फिर ये हम करते हैं तो 5 2 7 7, ये हमारा आ जाएगा 55/4, और इसको पलट देंगे तो ऊपर गया ये 2, नीचे आया 3, ये कट जाएगा 2, तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 55/3। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, 19 21 22 हर 2 साल पे। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। cos 60 का मान क्या होता है हमारा 1/2। फिर उसके बाद प्लस 4 sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 स्क्वायर माइनस 3, और tan 45 का मान क्या होता है 1, और स्क्वायर भी 1 ही होगा। फिर इसके बाद sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान हमारा क्या होगा, और नीचे में हमारा है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 यानी साइन का मान होता है हमारा 1/2, इसको स्क्वायर कर देंगे, और cos 30 का मान होता है √3/2। अगर हम इसको करें तो निकल के आएगा 1/4, प्लस इधर आएगा 3/4, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये 5 1 से मल्टीप्लाई 5/4, प्लस इधर क्या हो जाएगा 4, और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 4/3, इधर -3 हो जाएगा। ओके, अगर हम इसको करने चलेंगे तो ये हमारा टोटल देगा 4/4। तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, यानी एक ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हम 4, ये 16, ये 5/4 हो जाएगा, प्लस 16/3 और -3।
इसको क्या करेंगे, इसका इसका एलसीएम लेंगे, जैसा कि हम ऊपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन में बताए हैं। तो 4 12 होगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो 15, इसमें जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपको 16 तिया 48 और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 16 चौके 64, 64 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 12 तियाई 36। इन सबको करने के बाद हमारा क्या आएगा, 79 माइनस 36 बटा में 12 और हमारा आंसर क्या आएगा 43/12। अब आते हैं आज का हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन अगली बार बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो cos 50 डिग्री और cos 40 डिग्री, sin 50 डिग्री cos 40 डिग्री, ये इंटरचेंज फार्मूला है। इसमें क्या करेंगे, एक को दूसरे वाले में चेंज करेंगे, या तो साइन को cos में बदलेंगे या तो cos को साइन में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, cos को ही साइन में बदल देंगे, तो ये हमारा साइन 50 डिग्री रहेगा और cos को जब हम बदलने जाएंगे तो cos यहाँ पे साइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 40 करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा साइन 50 डिग्री। तो ये कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर इसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, ये हर बार रिपीट करता है। tan 1 और लास्ट में tan 89 तक गया है, यानी 1 से 89 तक गया है। तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक को tan में बदलेंगे, इसमें भी। तो ये 1 है और ये 89, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90, इसको भी जोड़ेंगे और 88 आएगा तो वो भी 90 हो जाएगा। तो इसको अगर हम बदलते जाएंगे तो हमारा एक फॉर्मूला होता है tan इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1। तो जब हम tan 1 और इसको क्या करेंगे 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको चेंज करेंगे तो कोट 1 आ जाएगा। तो कॉट 1 ये हम चेंज कर दिए tan 1 tan 2, तो इधर से हम क्या चेंज करते आएंगे कॉट 89, सॉरी कॉट 1 कॉट 2, तो ये सब मिलकर हमारा आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कितना भी मल्टीप्लाई करें 1 से तो क्या आएगा 1। अब चलते हैं हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80। इसको भी हम क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या 1। तो ये देखिए सब प्लस में है, प्लस 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 और हमको लाना क्या है 2। तो साइन स्क्वायर और 5 और इसको बदलेंगे हम 85 को, तो ये साइन स्क्वायर ही रहेगा 5 और ये हमारा बदल के आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5। फिर इसके बाद हम साइन स्क्वायर 10 को ऐसे ही रखेंगे तो ये बदल के आ जाएगा हमारा क्या कॉस स्क्वायर 10, क्योंकि ये 90 में से घटाएंगे। तो ये दोनों, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 2। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें।